जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं जियो पॉलिटिक्स के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, अगर बोला जाए तो डेमोक्रेसी अपने आप को बोलता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि गवर्नमेंट का करप्शन बढ़ते जा रहा है। हम अपने देश में खाली फ्री बीस के नाम पे लाडली बहन, मुफ्ती मामा, बेवड़ा चाचा, यही सब फ्री बीस में पैसा बांटते जा रहे हैं। और ये पैसा कोई मोदी जी अपने जेब से, राहुल गांधी अपने जेब से नहीं दे रहा है, ये अरविंद केजरीवाल अपने जेब से नहीं दे रहा है। ये वो पैसा है जो पूरे टैक्स पेयर के पैसे से जा रहा है। यहाँ हम पाकिस्तान जैसे चूतिए देश से कंपेयर कर करके चूतिया होते जा रहे हैं। ऊपर से आप चाइना को देखेंगे ना, तो ये अपने आप को वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर बोलता है, वर्ल्ड पावर। जो कि हम उस जनरेशन में ना, जो अब ये डिक्लाइन हो रहा है, हम राइज ऑफ चाइना को देख रहे हैं। ये गया है चाइना मिलने, और सिर्फ अकेले नहीं गया है। आपको मालूम है इसके साथ कितने लोग गए हैं? 7 पूरे दुनिया चलाने वाले लोग। जैसे आप देखेंगे टिम कुक, आपने नाम सुना होगा, इलॉन मस्क आपने नाम सुना होगा टेस्ला के, आपने नेविडा का नाम सुना होगा, जो पूरा का पूरा क्या होता है, सेमीकंडक्टर बनाता है। तो इस जगह पर ऐसे बड़े बड़े लोग ट्रम्प के साथ गए हैं। चाइना बुलाया भी नहीं है लोग को, ये लोग गए हैं चाइना के पास कि भाई तू हमको अपना व्यापार खोलने दे दे। अगर ये, तो भाई भगवान का शुक्र है कि ये माना नहीं है। समझ रहे, ये ट्रम्प को एकदम आंख में आंख दिखा के बात किया है। नहीं तो अगर ये बुढ़ा इससे बात करने में, डील करने में कामयाब हो जाता ना, तो क्या ये भारत, रशिया, जापान, ये सब तेल लेने चले जाते हैं। फिर पूरे वर्ल्ड में ना यूएस चाइना का ही बोलबाला चलता है। ये तो अच्छा हुआ ये माना नहीं है। आप देखेंगे ये जब मिलने गया ना इससे, तो इसका पूरा हाव भाव ही अलग था। ये वही बुड्ढा है 2019 में जब कोविड आया था ना, तो चाइना को बोला था कि ये कोविड नहीं, ये वुहान वायरस है, जो कि पूरा वर्ल्ड ये मान रहा था कि चाइना का ये वुहान वायरस है। और हम भी यही बोलते हैं कि ये चाइना से आया था, ठीक है ना। तो चाइना ने उसको अच्छे से टैकल किया है, बढ़िया। और इससे जिनपिंग मिलने के लिए ना, पहले ही चाइना की एम्बेसी जो यूएस में है, उसने 4 रेड पॉइंट बना दिए, रेड लाइन बना दिए कि इस लाइन से बाहर मत निकल जाइए रे। तो ये कौन सा रेड लाइन है? आप देखेंगे ये आर्टिकल, चाइना ड्रॉज 4 रेड लाइन इन टाइज विद यूएस अहेड ऑफ ट्रम्प सी समिट। 4 रेड लाइन कौन कौन से थे? तो आप देखेंगे ना, पहला नंबर है द ताइवान क्वेश्चन। पहले ही चाइना ने मेंशन कर दिया, ताइवान के बारे में कोई बात नहीं होगा, ना तू पूछेगा ना मैं बताऊंगा, ये रेड लाइन है, इसको क्रॉस मत कर देना। दूसरा नंबर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। ये क्या है, जितने भी इंग्लिश नेशन वो देश है ना, जैसे यूएस, खुद के देश में इतना दंगा, इतना स्ट्राइक हो रहा है ट्रम्प को हटाने के नाम पे, उस पे इसको ह्यूमन राइट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कभी गलती से एक, मान लीजिए कोई केस हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई हिंदू मुस्लिम में विवाद हो गया थोड़ा सा, तो इस चीज को ये यूएस के जो एम्बेसी है, पूरे का पूरे जो यूएस के मीडिया वाले हैं, ये लगेंगे बताने कि भारत में ह्यूमन राइट का कितना इशू हो रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये वो ये लोग का आदत है, जितना कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ब्रिटेन, ये सब का आदत है कि लोगों को जबरदस्ती का ना ज्ञान देना, जाके देश में, उसके देश में जाके ज्ञान देना। चाइना बोल दिया ये सब चीजों में, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट में एक वर्ड भी तेरे मुंह से निकला ना ट्रम्प, तो मुंह में बांस डाल दूंगा। अभी अपने लैंग्वेज में बोला होगा कुछ, लेकिन इसका मीनिंग तो यही था, ठीक है ना। तीसरा नंबर है पाथ एंड पॉलिटिकल सिस्टम। पाथ एंड पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब है कि चाइना बोल रहा है म्यूचुअल रिस्पेक्ट बना के रख। ये नहीं होना चाहिए कि चाइना के पास ना पहले एक थ्योरी चलता था, जो बोला जाता है कि जब जब किसी देश का डिक्लाइन होता है, जब जब कोई सुपर पावर डिक्लाइन होता है ना, तब तब एक वॉर होता है। तो चाइना ने बोला कि भाई ये सब चीजें थ्योरी पे तो विश्वास करेगा, तो आप मेरे से लड़ ले, हम एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं। आज मैं सुपर पावर बन गया हूं, तेरा डिक्लाइन हो रहा है, और ट्रम्प इसको एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई यूएस का डिक्लाइन हो रहा है। तो चाइना के लिए ऐसा ये विक्ट्री है। तो चाइना बोल रहा है भाई हमारा पाथ एक जैसा है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रख, तू अपने जगह रह, मैं अपने जगह रखूंगा। उल्टा सीधा बात किया, कमेंट पास किया, तो फिर तो तू देखना झगड़ा है।
तो, ठीक है ना। और लास्ट है चाइना डेवलपमेंट राइट। चाइना बोल दिया है कि मेरे डेवलपमेंट, मेरे देश के लिए ना जो सही होगा वो मैं करूंगा, तेरे से पूछने का जरूरत नहीं है। मैं ईरान से तेल लूंगा और हमेशा लेते रहूंगा। मेरे को ईरान में तेहरान को कमजोर करने का कोई शौक नहीं है। और पहले ही वो बोल दिया बुड्ढे को कि भाई तेरे ऊपर तो मेरे को एक पैसे का भरोसा नहीं है। तो ये 4 रेड लाइन पहले से ही हो गया। इसीलिए मैंने आपको कल के वीडियो में दिखाया था, जब एक रिपोर्टर ना ये ट्रम्प से पूछा कि सर ताइवान के इशू पे बात हुआ, ट्रम्प एकदम शांत से उसका इग्नोर कर रहा है। इग्नोर करेगा ही। यही ट्रम्प अगर मान ले ईरान वॉर गलती से ये जीत जाता ना, गलती से, अभी ईरान में फंसा हुआ है ये, अगर ये गलती से जीत जाता ना तो ट्रम्प का बिहेवियर देखते, वी आर द, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, आई एम द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट, ये सब इसका वो रहता है, बोलते हैं ना एटीट्यूड, ऐसा रहता है। अभी एकदम भीगी बिल्ली जैसे आया हुआ है, ठीक है, इस जगह पर आप देखेंगे ना। और यहाँ पर तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते चीन का अपना चर्चित दौरा किया है। ट्रंप शुक्रवार को मीटिंग करके वॉशिंगटन लौट गए हैं। यहाँ पे देखेंगे ना, इससे अमेरिका और चीन को क्या हासिल हुआ है, दोनों देश अपने किस लक्ष्यों में कामयाब हुए, तो दोनों देश को नहीं बोल सकते, लेकिन चाइना अपना पक्ष रखने में एकदम कामयाब हुआ है। अमेरिका पूरा का पूरा, ये डोनाल्ड ट्रंप ना अमेरिका वाले को पूरा चाइना में एक टोक दबा के आया है, झुका के आया है कि जो चाइना बोला हाँ में हाँ मिलाते गया। चाइना बोल रहा है कि जब ये आया ना, जैसे ये देखा, अभी बताता हूँ आपको, द वीक के मुताबिक 2 शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति के लिए असामान्य रूप से विनम्र रवैया अपनाया। विनम्र रवैया तो अपनाना ही पड़ेगा ना, काम है। अभी चाइना को पूरा बैकिंग है ईरान के, चाइना की पूरी बैकिंग है ईरान की। चाइना उसको अभी पूरा मिलिटराइज दे रहा है, सब मिलिट्री इक्विपमेंट दे रहा है, पूरा का पूरा सब कर रहा है, और बदले में तेल ले रहा है। यहाँ पर यूएस बोला भाई तू चाइना का मदद मत कर, तो ये बोला तू यूक्रेन से हट, रशिया का साथ छोड़ दे, मैं ईरान का साथ छोड़ दूंगा। तू भाई पूरा यूक्रेन में घुसा हुआ है। चाइना के जो अलाई देश है, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये सबको वो क्यों छोड़ेगा इस गधे के लिए। यूएस का ना तो किसी से दोस्ती अच्छा है ना दुश्मनी अच्छा है। ये पाकिस्तान जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा, कह रहा हो तो भिखमंगा क्या ही समझेगा। लेकिन ये वाला चीज देखेंगे ना, उसका रवैया नापा तुला रहा। वह ट्रंप की तारीफ के बजाय अपनी बातों पर जोर दिखे। कौन? शी जिनपिंग। आप देखेंगे इस जगह पे ना अपनी ताकत दिखाएगा जिनपिंग, और पूरे चाइना में अभी एक शी जिनपिंग के नाम पर ना लोग पूजा कर रहे हैं कि देखो भाई ये वो चाइना है जो जिनपिंग के राज में वर्ल्ड लीडर बन गया है, और जो मोस्ट सुपर पावर कंट्री है वो आया और हमसे बिना बात किए, बिना बहस किए चुपचाप निकल गया। यहाँ पे आप देखेंगे ना, डोनाल्ड ट्रंप जहां चीनियों की तारीफ करते गए, वही शी जिनपिंग ने वॉशिंगटन को खुश करने का बजाय इस अवसर का उपयोग चीन की महाशक्ति वाली छवि को मजबूत करने के लिए किया। चीन ने दुनिया को दिखाया कि वह अमेरिका के साथ बराबरी शर्तों पर निपटने में सक्षम है। चीनी पक्ष ने काफी आत्मविश्वास दिखाया है, और चीन जैसे बोला ना कि देख भाई अमेरिका का डिक्लाइन हो रहा है, तो यूएस माना भी कि हाँ अमेरिका का डिक्लाइन हो रहा है। यही यहाँ पर ये ट्रंप हार गया। इस सम्मेलन को कमजोर करने का केंद्र ताइवान रहा है। शी ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है, ध्यान रखिएगा, प्यार भरे शब्दों में नहीं, चेतावनी में कहा है कि ताइवान को चीन का रेड लाइन बताया। शी ने साफ किया कि ताइवान मुद्दे को गलत तरीके से संभालने से दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ सकते हैं। निजी तालमेल और आर्थिक सौदे को उलट राजनीतिक स्थिरता पर भी जोर दिया कि अगर ऐसा हुआ, हम जब ताइवान पे अटैक कर रहे हैं, तू बीच में आया ना, तो तू देखना भाई, तू फिर अगर चाइना से तेरे पास दम है तो लड़ फिर चाइना से, तेरे को बताते हैं कि हम कौन है। ये सब शी जिनपिंग उसको सामने सामने बोला है, और ट्रंप एकदम मुंडे निकाल के हाँ 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 ऐसा सुन रहा है। जब लोगों का हालत खराब रहता है ना तब ये सुनेगा। ये वो आदमी है ना, ये पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी डाउन करा के बैठा हुआ है। जहाँ भारत में आज पेट्रोल का दिक्कत हो रहा है, लोगों को गैस का प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसका जिम्मेदार ये खुद है ना। मैं आपको पहले ही बोला ना, पाकिस्तान ना कतर कोई नहीं ईरान वॉर खत्म करेगा, सिर्फ और सिर्फ इजराइल। इजराइल जब तक चाहेगा ये युद्ध होगा, तब तक अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ से ही हमको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। आप देखेंगे इस जगह पर ईरान पर भी चीन अड़िग रहा। पहले ही बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे का एक प्रमुख उद्देश्य
हरमुख स्ट्रेट मुद्दे पर चीन की मदद हासिल करना था, कि चाइना को बोल रहा था कि भाई मेरा मदद करने आया। चाइना बोल दिया भाई चीन का रुख इसमें बहुत अहम है, क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और तेल खरीदार है। आप देखेंगे चाइना ईरान से तेल खरीद रहा है और बदले में उसको वेपन दे रहा है कि जा भाई यूएस से लड़। बीजिंग ने स्पष्ट कर दिया कि वह ईरानी तेल खरीदना जारी रखेगा और उसकी तेहरान को कमजोर करने की दिलचस्पी नहीं है। इस बुड्ढे को कौन वो करेगा बताइए, कौन इसको ट्रस्ट करके काम करेगा। चीन और ईरान दोनों ने अमेरिका के प्रभुत्व वाले क्षेत्रीय व्यवस्था का विरोध करने पर एक राय दिखाई है। ईरान के साथ बेहतर संबंध रखने में चीन रणनीतिक महत्व देखता है। कई एक्सपर्ट का दावा है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका को किसी भी तरह की सहायता के बदले वह ताइवान के संबंधों में भारतीय रियायतों की उम्मीद कर रहा है। वो बोल रहा है ताइवान के संबंध में तो दूरी रहना। और ये जैसे ही वापस आया ना, ये ट्रंप जैसे ही वापस आया तो इससे एक रिपोर्टर ने पूछा कि भाई हाँ ताइवान को सपोर्ट करेंगे क्या जब चाइना ताइवान पे अटैक करेगा। तो ये बुढ़ा क्या बोला पता है, कि हम तो चाइना से ना 19,000 माइल्स दूर है, हमारा ताइवान से 19,000 माइल्स दूर है, चाइना तो सिर्फ 50 माइल्स ही पास है, तो हमसे पहले तो वही पहुंच जाएगा। और हमारा जो डील हुआ है चाइना को $13 बिलियन का इक्विपमेंट देने का, वो डिफेंस इक्विपमेंट देने का, तो वो तो चाइना क्या है ऐसी हरा देगा, तो हमको जाने का कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ा ब्लंडर करके आया है। मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ। तो इस वर्ल्ड मैप में ना ये पूरा अमेरिका है, ये चाइना है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो आपको ये छोटा सा देश दिख रहा है ना, ये है ताइवान, ठीक है। तो अमेरिका बोल रहा है कि हम यहाँ से होके जब तक जाएंगे ना, यहाँ पर पहुंचेंगे, तब तक ये टोटल 1900 माइल्स के बारे में बता रहा है। 1900 नॉटिकल माइल्स। आपको मालूम है कि एक नॉटिकल माइल में 1.87 किलोमीटर होता है। तो ये बोल रहा है हम 1900 किलोमीटर मतलब 1900 माइल्स दूर है, और चाइना यहाँ से सिर्फ 50 माइल्स ही दूर है। तो ये चाइना पहुंच जाएगा, इसको अटैक भी कर लेगा। तो आप बोलेंगे ताइवान को अटैक कर रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है। देखिए प्रॉब्लम यह है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर हब ताइवान ही है। अगर चाइना ताइवान पे अटैक करके सेमीकंडक्टर को ले लेता है ना, तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए डिजास्टर साबित होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का जैसे आप लैपटॉप, मोबाइल, जितने भी आपने चिप देखेंगे ना, वो सारा चिप मैक्सिमम 90% चाइना ताइवान से बन के आता है। तो चाइना ताइवान को अपना समझता है, अपना देश समझता है, इसलिए अटैक करने का बात करता है। इसीलिए भारत में भी ना बहुत सारे जो जियोग्राफी समझते हैं, वो बोल रहे हैं जब चाइना ताइवान पे अटैक कर रहा है ना, ये जो है अमेरिका, ये अभी यूक्रेन में फंसा हुआ है, रशिया यूक्रेन वाला ये अभी यूक्रेन में फंसा हुआ है रशिया के साथ। अमेरिका पूरा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फंसा हुआ है, ये वाले जगह पर अमेरिका पूरा यहाँ फंसा हुआ है। ये अच्छा टाइम है कि भारत पाकिस्तान पे अटैक करके ना पीओके ले ले, तो ये बहुत ही अच्छा समय है, ऐसा बोल रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ये वो मैप है ना, तो मैप दिखाना आपको जरूरी था। इस जगह पर अगर आप देखेंगे ना, तो ये है। अब देखना होगा कि पुतिन जब चाइना जाएंगे, जो कि 19 से 20 मई को ट्रंप के विजिट के बाद ना पुतिन जब चाइना जाएंगे, तब इन दोनों के बीच में क्या डिस्कशन होता है, ये चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आने वाले टाइम में मैं इसके लिए अपडेटेड वीडियो आपके लिए बनाते रहूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ये इंटरेस्टिंग लेक्चर सेंड भी कर दीजिएगा, ताकि जियो पॉलिटिक्स में सबकी रुचि बनी रहे, क्योंकि देश दुनिया में क्या चल रहा है ये हमको जानना जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।